हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉली वाले में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सेमेस्टर का, जो इसमें स्केल यानी मापनी है। इसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। मापनी, जिसे इंग्लिश में स्केल कहते हैं, ये दो टाइप की होती है, ठीक है ना। एक तो होती है सरल मापनी, जिसे सिंपल स्केल कहते हैं, और दूसरी होती है विकर्ण मापनी, जिसे डायगोनल स्केल कहते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता है सरल मापनी कौन सी है, विकर्ण मापनी कौन सी है, लेकिन कभी कभी हमारे क्वेश्चन में जो है आता नहीं है कि ये सरल मापनी है, ये विकर्ण मापनी है, इसे बनाइए। इसकी जो पहचान है, इन दोनों की पहचान वो है सरल मापनी दो इकाइयों को प्रदर्शित करेगा। जैसे सरल मापनी किलोमीटर और हेक्टोमीटर को ही प्रदर्शित करेगा, या मीटर, डेसीमीटर या और यूनिट्स को प्रदर्शित करेगा। और विकर्ण मापनी तीन इकाइयों को प्रदर्शित करेगा, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, या मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या और यूनिट्स, लेकिन 3 यूनिट्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बात करें, जो मेन डाटा रहता है वो हमारे पास निरूपक भिन्न, जिसे रिप्रेजेंटिव फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा मापनी की लंबाई, जिसे लेंथ ऑफ स्केल कहते हैं। इन दोनों का जो सूत्र है वो है नक्शे पर प्रदर्शित दूरी अपॉन वस्तु की वास्तविक दूरी। और जो हमारा मापनी की लंबाई है, इसका सूत्र है निरूपक भिन्न मल्टीप्लाई मापी गई अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर। अब इसको हम शॉर्ट में RF कह देते हैं, और इसको हम शॉर्ट में LOS कह देते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा ये नक्शे पर प्रदर्शित दूरी और वास्तविक दूरी क्या है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी 2 मीटर, क्योंकि एक कागज़ पर हम 2 मीटर को नहीं दिखा सकते, यानी 4 सेंटीमीटर को दिखा सकते हैं, तो इसे ये आप मान सकते हैं नक्शे पर प्रदर्शित दूरी, और इसे आप मानते हैं वस्तु की वास्तविक दूरी। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 किलोमीटर जो है वास्तविक दूरी है और 10 सेंटीमीटर नक्शे की दूरी है। तो इसे इस सूत्र के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, नक्शे पर जो दूरी है उसे ले लेते हैं हम सबसे ऊपर 10 सेंटीमीटर, और जो हमारी वास्तविक है उसे हम नीचे ले लेते हैं 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर में को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो आगे के अल्फ़ाबेट हैं वो याद करने होंगे, जैसे MCD MDHK, और इनके पीछे सबके MM लगेगा, वो कैपिटल M को छोड़। दोस्तों, ये हो जाता है हमारा मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, ये मीटर, ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो भागा होगा, ठीक है, डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि 1 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 1 किलोमीटर ये था, 1 लिख दिया, ठीक है।
किलोमीटर को छोड़ के यहाँ से चलते रहो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आया हमारा 5, यानी इसके पीछे 5 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो लगेगा। इस ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो यहाँ पर हमें 1/4 जीरो इसके पीछे लग जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी ये हमारे पास आएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगी। इस ट्रिक से मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में उल्टा होगा, यानी 100 सेंटीमीटर में पूछ लिया कि कितने हेक्टोमीटर होते हैं, ठीक है, हेक्टोमीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे। उसने कहा था सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर को छोड़ के 1 2 3 4, यानी 1 के पीछे 4 जीरो लगा और इसे भाग दे दो, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास ये 0.1 आ जाता है हेक्टोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों इससे ये डिवाइड वाले में ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम बी, मापनी की लंबाई, जिसे LOS लेंथ ऑफ स्केल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है RF मल्टीप्लाई मापी गई अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस, RF गुणा मैक्सिमम डिस्टेंस, निरूपक भिन्न, RF तो हमारा निकल के आता है ऐसे, और मापी गई अधिकतम दूरी। चलिए क्वेश्चन को फिर दिखाते। हमें क्वेश्चन में दिया है कि मापनी अधिकतम 8 मीटर की दूरी माप सकती है, ठीक है ना, अधिकतम। इसलिए क्या होता है, ये जो हमारे पास आया RF, इसी के साथ हम 8 मीटर की गुणा कर लेते हैं। फिर से दोस्तों आपको 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप उसी ट्रिक से करेंगे जो मैंने आपको अभी बताई। दोस्तों 8 मीटर में जो है 800 सेंटीमीटर होता है। तो अब आप इनकी कैलकुलेशन करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और दोस्तों इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 8/100। दोस्तों ये हमारा 12.5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये डाटा निकलता है। इससे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो है सरल मापनी सिंपल स्केल कैसे बनता है। इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन को कराएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।